प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है, एक नैरेटिव, एक फंडा चल रहा है कि मोदी जी को अपने मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को स्थान देना चाहिए। पिछली 2 सरकारों और ये तीसरी सरकार में सबसे बड़ा मंत्रिमंडल मोदी सरकार का इस बार है। तो ये हो रहा है कि एक मुसलमान को भी स्थान दे दीजिए, क्या ही चला जाएगा आपका। ये आग्रह कौन कर रहा है? ये राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार और पूरा वही लुटियन गैंग और इस प्रकार के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सदैव से इनकी मुखालफत, वो सदैव से इन लोग की लॉबिंग करते आए हैं। ठीक है, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम वोट बैंक की, उसकी पूरी, हमेशा आप देखेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक के किसी भी कुकृत्य को वो हमेशा डाउन करते हैं। और हिंदू समाज के भी कहीं कोई गलती, कोई काम, कोई गड़बड़, कोई कानूनी रूप से टूट जाती हैं चीज़ें, तो उसको वो बहुत तेज़ी से एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, फाइन। उनको ये सत्ता क्यों चाहिए? जबकि सबको पता है कि मुसलमान वोट बैंक बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं देता। यहाँ तक बात ये नहीं कि वो भाजपा को वोट नहीं देता, वो भाजपा को हराने के लिए ही वोट देता है। और चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक बिहार के सीमांचल ज़िले में हो, सीमांचल ज़िला तो नहीं पर वो सीमांचल में कुछ बड़ा एरिया है जहाँ पर पूर्ण रूप से मुसलमान की डेमोग्राफी बढ़ चुकी है, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जनसंख्या बढ़ चुकी है। या वो लक्षद्वीप के 95% इलाके का हो मुसलमान, जिसने लक्षद्वीप में मोदी जी के बड़े प्लान्स कि भाई ये भारत का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, उसको जानते हुए भी मात्र 270 वोट दिए भाजपा को। या वो बॉम्बे का कोई, मुंबई का बहुत बड़ा कोई फिल्मी अदाकार हो, आमिर खान टाइप का, कि जिसको सदैव से जो है हिंदू धर्म पे कुछ ना कुछ प्रहार करते रहना है। या वो बड़े मीठे बोलने वाले जावेद अख्तर हों, या वो दिल्ली का कोई नेता हो, सलमान खुर्शीद जैसा, जिसने अपनी किताब में लिखा था कि जब 84 में दंगे हुए और सिखों पे हमला हुआ तो मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी खुश थी, क्योंकि 47 का बदला ऐसा लग रहा था कि उन्हें मिल रहा है। कोई हो, कहीं हो, चाहे वो आज़म खान हो या आपका कोई नॉर्मल आसपास रहने वाला कोई भी हो, सबको अपना रोल पता है। सबको ये पता है कि भाजपा को हराना है। पूरे मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त पता रहता है कि हमको भाजपा को हराना है। इसलिए वो रातों रात कांग्रेस से सपा में चले जाते हैं, सपा से कांग्रेस में चले जाते हैं, जैसा उन्होंने 2009 में किया था। मुलायम सिंह यादव को थोड़ा सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को 22 सीटें जिता दी थी। राहुल गांधी ने भी पूरी न्याय यात्रा के दौरान यही काम किया कि उन्होंने मुसलमान जोड़ो यात्रा की। खैर, तो ये क्यों करता है वोट बैंक? क्योंकि उसको सत्ता में रहने का इम्पोर्टेंस पता है। सत्ता में रहने की क्या उसके फ़ायदे हैं वो उसको पता है। और उसको ये पता है कि उसकी कम्युनिटी का कोई भी आदमी यदि सत्ता में रहता है, या वो नेता जो सेकुलरिज्म के मुखौटा पहनकर, एक्चुअली में वो मुसलमानों के ही मुखौटे होते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, या आपके बिहार वाले हो गए, या महाराष्ट्र में शरद पवार हो गए, या ऊपर से खैर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को तो कहने की बात ही नहीं है, या कहीं की भी कांग्रेस की सरकार हो, या कहीं की भी कोई भी डायनेस्टी वाली सरकार हो, वो सदैव मुसलमान वोट बैंक के समर्थन से ही रहती है और वो उसका एक मौखाटा बन के रहती है। तो चाहे किसी के नाम पे मुसलमान को, वोट बैंक को सत्ता में रहने की इम्पोर्टेंस पता है कि किसी, आज हमारा जो जनसंख्या बल है, हम उस आधार पे सत्ता में हमको रहना चाहिए। कुछ हिंदू तोड़ लो, कुछ जातियों के नाम पे टॉप अप कर लो, कभी बसपा के पास चले जाओ, मायावती के पास, तो फिर दलित ले आओ, कभी समाजवादी पार्टी के पास चले जाओ तो यादव, फिर कुछ ओबीसी, ठाकुर ब्राह्मण जोड़ के अपनी हम कॉमन फैक्टर रहेंगे सरकार में, ये दे इंश्योर। खैर, मोदी जी के आने के बाद ये धारणा टूटी। मुसलमान का एक वीटो वोट कहा जाता था, वो टूटा। योगी जी के आने से तो ऑफकोर्स वो और ज़्यादा टूटा। तो दे डोंट हैव टॉप अप, बट इस चुनाव में ये पता चला कि हाँ, उनको टॉप अप मिल रहा है किसी भी रूप में। जैसे ही टॉप अप मिला, कांग्रेस सीधे 54 से 99 पर आ जाती है। बात ये है कि हिंदू समाज क्यों नहीं जानता है कि हिंदू समाज का सत्ता में होना, या किसी हिंदू प्रवृत्ति वाले इंसान का, सनातन प्रवृत्ति, सनातन चरित्र वाले इंसान का सत्ता में होना कितना ज़रूरी है।
मुसलमान वोट बैंक सत्ता में जब किसी सेकुलर आदमी को रखता है, फॉर एग्जांपल अधीर रंजन चौधरी को रखा, तब तक जिताया उसको जब तक वो उस इलाके की डेमोग्राफी पूरी तरह इस्लामिक नहीं हो गई। और जैसे ही एक मुसलमान बंदा आता है, यूसुफ पठान का बड़ा भाई, सॉरी इरफान पठान का बड़ा भाई यूसुफ पठान, एज अ भाई वो भी गुजरात के हैं, वो उस इलाके से लड़ने आते हैं, तो पूरा मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह अधीर रंजन चौधरी को छोड़ के उनको शिफ्ट हो जाता है। और अधीर रंजन चौधरी की राजनीतिक यात्रा ऐसे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब उनको कोई कांग्रेस में भी नहीं पूछने वाला और उनको अब टीएमसी में भी कुछ नहीं पूछने वाला, उनकी राजनीतिक यात्रा ख़त्म। ठीक इसी प्रकार से कई इलाकों में हुआ, जैसे बिहार में हुआ कि सीमांचल के इलाके की मैंने बात की, वहाँ पर डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी को ये लगता था कि मुसलमान वोट बैंक उनको एक मुश्त मिलेगा, पर जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आती है वहाँ चुनाव लड़ने, 5 MLA असदुद्दीन ओवैसी के जीतते हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने भी 5 मुसलमानों को ही टिकट दिया था। एक सवाल ये उठता है, क्या भाजपा मुसलमान को अगर टिकट दे दे तो क्या मुसलमान भाजपा के उस सांसद को जिताएंगे? नहीं जिताते ही नहीं। खैर, इशू क्या है, उनको पूरी कम्युनिटी को अपना ध्येय पता है, वो किस लिए ये कर रहे हैं, वो किस लिए 24 घंटा ये करते रहते हैं, उनको ये पता है। हिंदू समाज को क्यों नहीं पता है? हिंदू समाज चलो ठीक है भाई, आप 700 साल 800 साल से दास्ता संघर्षरत रहे, सदैव संघर्षरत रहे, कभी आपने सत्ता का स्वाद नहीं चखा। जो 1947 के बाद भी सरकार बनी, वो हिंदू सरकार तो कतई नहीं थी, वो एंटी हिंदू सरकार थी। इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे सोनिया की भी सरकार रही हो। बस 5 साल के लिए एक पीवी नरसिम्हा राव आए थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी खोल दी थी, तो जो इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ी कि अब उसको कोई पीछे ला नहीं पा रहा है। इसलिए भी सोनिया गांधी इतना चिढ़ गई पीवी नरसिम्हा राव से कि पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में जाने नहीं दिया था। खैर, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। और ऑफ कोर्स कांग्रेस के राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, कोई भी हो, वो एक मुस्लिम वोट बैंक द्वारा, भाई आज देखिए, पूरी तरह समर्थित होते हैं। आज आप देखिए, वायनाड से जब अमेठी राहुल गांधी हारे, तो वायनाड के वोटर ने उनको सहारा दिया ना, तो वो 5 साल के लिए 1924 के लिए रिलेवेंट हो गए। और फिर वो वापस रायबरेली आए, चलो यहाँ के भी वोटर ने उनको वोट दे दिया। अब क्या है, अब वायनाड का आदमी उनकी बहन प्रियंका को भी संसद में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ये वायनाड है जिसने कांग्रेस और राहुल गांधी को बचा लिया। वहाँ क्या है, वहाँ पे 55 to 60% मुसलमान। कमिंग बैक टू हिंदू पीपल, आप 2014 में एक सत्ता में आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका काम होना शुरू होता है, आपके काशी कॉरिडोर बनते हैं, बहुत राम मंदिर बनता है, और फिर आपके बहुत सारे धामों पर कार्य होने लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने लगता है, जो पहले कभी नहीं था। आपके सारे मंदिर बजबजाते हुए, नालियों से पटे हुए थे, गंदगी से भरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा जो धार्मिक वृद्ध लोग थे वही बच जाते थे, यंगर जनरेशन नहीं जाती थी। अब देखिए आप काशी कॉरिडोर कितने लोग जाते हैं, खैर, दर्शन करने बाबा विश्वनाथ जी का, काशी विश्वनाथ जी का। आप, ये बात धार्मिक हो गई। विकास की यात्रा देखिए, सबसे ज़्यादा हिंदू माइंडसेट के राजा ने ही, अब मैं राजा कहूँ या प्रधानमंत्री कहूँ या राजनीतिक कहूँ, हिंदू माइंडसेट के राजनीतिज्ञों ने ही आपको, भारत को विकास की यात्रा पर आगे लेके गया है। जैसे मैंने पीवी नरसिम्हा राव जी की बात की, लिबरलाइजेशन किया उन्होंने। लिबरलाइजेशन क्या था, जो नेहरू ने भारत की इकोनॉमी का गला घोंट रखा था, नेहरू की सोशलिस्ट पॉलिसीज़ ने, उसको उन्होंने ओपन किया। तत्काल से 90s से भारत एक दूसरा भारत आपको दिखने लगा, ग्रोथ होने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगी, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, जनता कंजम्पशन बढ़ाने लगी, मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, सब करने लगी। उसको गति दी अटल जी ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया उन्होंने, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कम्युनिकेशंस का सबसे ज़्यादा काम अटल जी के टाइम में हुआ। जहाँ पर एक लैंडलाइन फ़ोन को लगाने में सालों लगते थे, वहाँ पर हाथों हाथ अटल जी की सरकार जाते जाते गली गली हाथों हाथ मोबाइल फ़ोन रिलायंस के मिल रहे थे। पीपल कुड टॉक टू ईच अदर। तो ये सनातनी आदमी ने किया। जब ये आती हैं सोनिया और उनकी मुसलमान वोट बैंक समर्थक सरकार, तो देश में बम फटते हैं। आरएसएस को बताने लगते हैं लोग कि
26/11 का हमला जो मुंबई पे हुआ तो वो आरएसएस ने कराया था, जबकि कसाब पकड़ा जा चुका था, पाकिस्तानी है वो सिद्ध हो चुका था। फिर भी तो आपको अभी और बाकी 2014 से 2024 तक का विकास यात्रा आपने देखी, सारे कार्य देखे, किस तरीके से भारत को सिक्योर किया गया इंटरनली और एक्सटर्नली भी। बहुत सारे काम देखे, कोविड से बचाया गया, महामारी से, लूटपाट नहीं हुई, राशन बटे ताकि कोई भूखा ना मरे। खैर, हर प्रकार के जीवन की, हर प्रॉपर जीवन के लिए जो भी ज़रूरी होता है एक समाज के लिए, एक भारतीय समाज के लिए, वह एक हिंदू मूड का जो आपका प्रशासक है वह यह कार्य करता है। हिंदू मूड का प्रशासक योगी जी हैं। माफिया राज पूरी तरह ख़त्म कर दिया, काफ़ी हद तक ध्वस्त कर दिया। माफिया राज क्या है? लूटपाट, गोलीबारी, ये सब। समाज अब सिक्योर तो फील करता है, पर फिर भी हिंदू समाज क्यों यह नहीं समझता है या क्यों अभी नहीं समझ पा रहा है कि उसके आदमी का सत्ता में होना कितना आवश्यक है। नॉर्मल विकास यात्रा के लिए नहीं, आपके पूर्वजों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने सनातन को ज़िंदा रखने के लिए। आपको जो एक वे ऑफ लाइफ मिली है, आप चाहते हैं आप पाकिस्तान जैसे माहौल में रहना चाहते हैं क्या? या अफ़गानिस्तान जैसे माहौल में रहना चाहते हैं? या सीरिया जैसे माहौल में रहना चाहते हैं? या आप मिडिल ईस्ट में इराक, कुर्द, ईरान, आप किस प्रकार के माहौल में रहना चाहते हैं? क्योंकि अंततः अगर यदि हिंदू मोड का आदमी से शासन में नहीं है तो अंततः परिणति वही है, होगा वही। पाकिस्तान के साथ हो चुका है, बांग्लादेश के साथ हो चुका है, अफ़गानिस्तान के साथ तो पूरी तरह हो चुका है। अब वो बेचारे कब एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, इवन दे डोंट नो। कोई सेकुलर तरीके से, कोई प्रोग्रेसिव तरीके से नहीं रहने देगा अगर शासन ही इस्लाम के हाथ में, भले कोई आ जाए। पाकिस्तान में सबको पता है कि खाने की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, सब चल रहा है, पर कोई नेता पाकिस्तान का ये नहीं कहता है कि हम कुछ काम करेंगे, हम अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करेंगे, हम अपना खाना स्वयं उगाएंगे, हम खाएंगे। नहीं, क्योंकि एवरीबडी इज़ अ पैरासाइट देयर। सब कोई एक दूसरे को लूट ले रहा है। कोई उगाएगा भी तो फसल कटने से पहले लूट ली जाएगी, वहाँ की जनता, उसके आसपास के लोग लूट लेंगे। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीरी हिंदुओं के घर, जो आज कश्मीरी हिंदुओं के घरों में कौन रह रहा है? अगल बगल वाले ही तो रह रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं? कश्मीर फाइल्स देखी होगी आप सबने। बात डर की नहीं है, मैं कह रहा हूँ चलो ये डर हटा दो। आपको प्रोग्रेस तो चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल तो चाहिए, अच्छा इंटरनेट स्पीड तो चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, अच्छे एयरपोर्ट्स तो चाहिए, अच्छा क्या नहीं चाहिए आपको? वो कौन दे रहा है? अखिलेश यादव ने दिया आपको या मुलायम सिंह यादव जी ने दिया आपको? किसने दिया आपको? कांग्रेस ने दिया। अमेठी रायबरेली के हाल किसको नहीं पता थे? एक माहौल जहाँ पर आपके बच्चों को पलायन करके बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, तमिलनाडु, पंजाब की झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब जनता उत्तर प्रदेश, बिहार से जाती है, और मिडिल क्लास की जनता भी जाती है, तो क्या झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहती है? चलो ठीक है, पर कोई बहुत अच्छे हालात में तो मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु वगैरह में नहीं रहती अपना घर छोड़ के। सबसे ज़्यादा पलायन उत्तर प्रदेश से हो चुका है, जिसमें 55% से ज़्यादा महिलाएं हैं। परिवार टूट रहे हैं, यहाँ पे बड़े बूढ़े अकेले रह रहे हैं। ये पलायन किसके काल में हुआ? मुस्लिम वोट बैंक सपोर्टेड समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। यहाँ पर कोई व्यापार नहीं, क्यों? क्योंकि माफिया राज चल रहा है। व्यापारी क्यों आएगा? व्यापारी नहीं आएगा तो वो कार्य कौन पैदा करेगा? सरकार कितनी नौकरी दे देगी? और नौकरी दे देगी तो तनख्वाह कहाँ से देगी? कोरोना काल के में जब लॉकडाउन लगा था, 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, और मई के पहले हफ्ते में इनको शराब की दुकानें खोलनी पड़ गई थी सरकार को, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी। तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे अपने से एम्प्लॉयज़ को। कितना रिज़र्व रख? कोई रिज़र्व नहीं होता। हर महीने पैसा पैदा होता है, हर महीने वो बट जाता है आम जनता में, सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज़ में। व्यवस्था ऐसे चलती है। आम आदमी एक व्यापारिक एक्टिविटी अपनी बंद कर दे तो कोई सरकारी अधिकारी 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदा न रह पाए, क्योंकि उसको सैलरीज नहीं मिलेंगी।
काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट दैट इज़ द केस। तो व्यापारी कहाँ पे, किस माहौल में व्यापारी कर पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा कर पाएगा, अपनी समझ से कुछ भी समाज की ज़रूरतों के लिए सामान सर्विस पैदा कर पाएगा? उस माहौल में ना, जहाँ पे वो करेगा तो उसको लाभ उसको भी मिलेगा। तो वो माहौल कौन दे रहा है? उसके लिए क्या चाहिए होता है? सड़क चाहिए होती है, बिजली चाहिए होता है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए होता है। पंजाब वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट वंस अपॉन ए टाइम। जालंधर यूज्ड टू हैव मोर मर्सिडीज कार्स देन दिल्ली, जालंधर लुधियाना। लेकिन फिर क्या हुआ? आ गए लूटने वाले। तो ऐसा पैरासाइटिक माहौल बन गया कि आज वहाँ पे अराजकता है, लोग इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से, बेरोज़गारी वहाँ पे चरम पे है। बिहार में आप जानते हैं क्या हो रहा है, व्यापारी को व्यापार करने नहीं दिया, रंगदारी चल रही है वहाँ पे, माफियागिरी चल रही। पप्पू यादव जैसे लोग नेता हो जाते हैं। आपको भविष्य अगर सुनहरा चाहिए, किसको नहीं चाहिए भाई? कल का भी भविष्य जो है, कल जो आएगा वो भी सुनहरा चाहिए। हफ्ते भर बाद का भी चाहिए, अच्छा चाहिए। महीने भर बाद का भी अच्छा चाहिए। 1 साल बाद का भी चाहिए, 2 साल बाद का भी चाहिए, 10 साल बाद का भी चाहिए। आपके बच्चों का जो भविष्य आपके 10, 15, 20, 25 साल बाद आएगा, उनके लिए भी तो आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए ना। अच्छे भविष्य की क्या शर्तें हैं? सुरक्षा होनी चाहिए। आपका जो एक समाज का ढांचा चल रहा है, परिवार जुड़े होने चाहिए, परिवारों में खुशहाली होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे कुछ नया करना चाहें वो भी कर सकें। ऐसा मजबूरी तो नहीं होना चाहिए ना कि पलायन करके भागना पड़े। तो ऐसे माहौल कौन बनाया? अगर अपने भविष्य को ही आप देखें, विशुद्ध मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य देखना बहुत अच्छी बात है, स्वार्थी होना सही बात है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप हो सकता है, पर समाज के कल्याण में भी तो अब इंडिविजुअल का कल्याण है। समाज जब ग्रो करेगा तो उसमें इंडिविजुअल को भी तो मौका मिलता है। अमेरिका के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा समाज ही अमीर है। उनको खैर अमीर क्यों है उसके अलग कारण है, पर कहने का मतलब है जो एक समाज अपने लिए पैसा पैदा कर सकता है तो उसका हर वर्ग, वो पैसा उसके हर वर्ग तक पहुंचता है। खिलाड़ी हो, आर्टिस्ट हो, काम करने वाला हो, ड्राइवर हो, कोई हो, वो पैसा नीचे परकुलेट करता है। उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चाहिए, सुरक्षा तो चाहिए, बम न फटे ये तो होना ही चाहिए। आपके अपने सनातन के संस्कार कितने ज़रूरी हैं, उसकी तो मैं बात ही नहीं अभी कर रहा। वो बात करने लोगों को लगेगा कि हिंदुज़म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी अति आवश्यक है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सबको अलाउड है उनका प्रचार प्रसार करना, हम ही को अलाउड नहीं है भाई, क्यों? एंड आई थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लाइफ। हिंदुज़म इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लाइफ। बहुत सारे पैरामीटर है, मैं इस पर भी आगे एक वीडियो करूँगा। तो ये समझें, हिंदू समाज ये जाने समझे कि भाई आपका अपना समाज का, जाति का नहीं, सनातनी मोड का, हिंदू मोड का आदमी का राजा होना, शासक होना अति आवश्यक है। उसके डीएनए में, उसके जीन्स में समाज का कल्याण होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो जहाँ हिंदू मोड का रहा है, आप उसको देखेंगे पैरेलल में, अगर आपने उसके बगल में देखा कि जो मुसलमान वोट बैंक समर्थित शासक रहा है, वो ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार हमेशा। भाई साहब, आप यू कैन ड्रॉ इट अ कंक्लूजन कि मुस्लिम वोट बैंक समर्थित कोई भी नेता आता है वो भ्रष्टाचार के नेक्स्ट लेवल तक जाता है। उसके राज्य में अराजकता रहती है, उसके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहता ही रहता है। व्हेन यू कंपेयर टू पीपल जो थोड़े हिंदू मोड के होते हैं, अगर वो शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके कार्यकाल में जो नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, अगर नेतृत्व उसके हाथ में, टॉप लीडरशिप, तो उसके कार्यकाल में हिंदुओं का ज़्यादा भला होता है। हिंदुओं नहीं, पूरे समाज का भला होता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। कौन खींच के लाया बीमारू राज्य से बाहर? शिवराज सिंह चौहान ना। किस पार्टी के? भाजपा के, हिंदुवादी पार्टी के तो हैं। वही दिग्विजय सिंह ने क्या हाल कर रखा था मध्य प्रदेश का।
छत्तीसगढ़ का कांग्रेसियों ने क्या हाल किया, नक्सलवाद फैला रखा था, क्रिश्चियन मिशनरी घूम घूम के पूरे छत्तीसगढ़ को ईसाई बनाए दिए जा रहे हैं। केरल का हाल क्या है, दिवालिया हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस लेके जाता है कि केंद्र सरकार से कि हमको पैसा दे दे। केरल में कौन रूल करता है, कम्युनिस्ट सरकार। किसके द्वारा समर्थित है, मुसलमान क्रिश्चियन सबके द्वारा, हिंदू छोड़ के वहाँ पे सब प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। बस बताया जाता है कि हो क्या बेहतरीन स्टेट है। दिवालिया हो गया भाई साहब, वो कोई नाम नहीं लेता। तो पॉइंट इज कि हिंदू को यह जानना, समझना, मानना यह बड़ा आवश्यक है कि उसकी टॉप लीडरशिप हिंदू मोड की, सनातन मोड की ही होनी चाहिए। और धीरे धीरे इस बात का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। आप इसके लिए कोई भी पैरामीटर्स उठा लीजिए, मैं पीपीटी के माध्यम से भी वीडियो करूंगा कि आप कितने पैरामीटर्स पर आप देखेंगे कि हिंदू मोड का लीडरशिप इज़ मच बेटर फॉर यू, फॉर एनी वोटर, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, कोई हो, बच्चे हों, भविष्य के लिए हिंदू मोड ऑफ लीडरशिप इज़ मच बेटर देन कंपेरेटिव टू पीपल जो मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा समर्थित होते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये बात ज़रूरी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज तो ये भूमिका बांधी है मैंने, कोशिश करूँगा इस पर और डिटेल पैरामीटर वाइज, पीपीटी वाइज आपके सामने लेकर आ सकूँ। नमस्कार।